the engine roar, the diesel engine 2.2 liter. This symbol is for air pressure. ठीक है, air pressure is low. It's indicating that आपका air pressure अभी low है. यहाँ पे देखें, टायर प्रेशर बैक का इसका लो है. व्यू जाके देखते हैं और फिर भरते हैं, 0 पे है. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. सो दिस व्लॉग विल बी अ मॉर्निंग राइड. जस्ट कर रात को ही बारिश हुआ है पुणे में थोड़ा सा, तो रास्ते अच्छे दिखेंगे तो मस्त चलाते हैं ज़रा गाड़ी में. विल फाइंड गुड रोड्स. थोड़ा सा एक ड्राइव करते हैं, मॉर्निंग ड्राइव, और फिर इसके ड्राइव में ही आपको गाड़ी के बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा ऑफ ओनिंग दिस बीस्ट फॉर 5 मंथ. चलिए, अभी आरपीएम अभी लो हो रहा है, तब तक ये कनेक्ट हो गया है. चलो, चलो. गाने लगाने से पहले एक बात बता दो. व्हेनेवर आप आपकी गाड़ी निकाल रहे हो, नो मैटर पेट्रोल हो या डीजल, जैसे ही आप पार्क से गाड़ी निकालते हो, डायरेक्टली ही स्पीड में नहीं जाना है आपने. इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्राइविंग अ व्हीकल. गाड़ी निकलते ही आपको डायरेक्टली उसको फुल स्पीड में रेव करके गाड़ी नहीं चलाना है. आप भी अगर जैसे सुबह उठते हो, अब मुझे 15 मिनट लगता है कि ठीक है बाबा, दुनिया है, मैं उड़ गया हूँ, ऐसे समझने के लिए. गाड़ी का भी वैसे होता है, तो हमें वो समझ के ही गाड़ी को भी चलाना होता है. गाड़ी अभी अभी उठी है, अभी अभी उसको स्टार्ट किया है, ऑयल इंजन में गया है, तो हमें क्या करना है, आराम से स्लो स्पीड पे थोड़ा चलाएंगे और फिर आगे जाके अच्छे से चलाएंगे. डॉगी भी जा रहा है 2 व्हीलर पे घूमने के लिए. सुबह का फील ही अलग होता है.
थोड़ा धीरे लिए टर्न बिन, मॉर्निंग वॉक वालों को डर ना लगे इसलिए। ये तो पहली बार आया, देखो यहाँ पे लो दिखा रहा है, पहली बार वो इसका एयर प्रेशर लो हुआ है। अब ये पीछे के टायर का है, यानी जो स्टेपनी का टायर होता है उसका हुआ है। तो ये है कुछ अपनी बीस्ट, वाइट कलर थार रॉक्स MX-5 वेरिएंट, डीजल इंजन, मैनुअल। क्या दिखती है। प्रोज में तो सबसे पहले प्रोज की बात ही करते हैं, क्योंकि कोई भी लेगा तो पहले प्रोज ही देखता है। थार रॉक्स सेल्स ऑन इट्स ओन ओनली फॉर इट्स ऑरा, जो इसका कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर के लिए सेल होती है। बड़े टायर, चढ़ने के लिए ये जो पैर रख के ऐसे चढ़ते और ऐसे हम बैठते, ये फील के लिए गाड़ी बिकता है। बहुत लोग पूछते हैं ना गाड़ी, ये थार रॉक्स क्यों इतना लेते लोग, थार रॉक्स क्यों लेते। आप कभी बैठो ऐसे, आप गाड़ी चलाओ, उसके लिए बिकता है। ये गाड़ी फीचर्स के लिए नहीं बिकती है। थार रॉक्स नेवर सेल्स फॉर फीचर। अगर फीचर भी नहीं देती महिंद्रा, सिर्फ गाड़ी दे देती स्टीयरिंग के साथ और सिर्फ एसी के साथ, गाड़ी फिर भी बिकती। ये इसका है बाबा, और है इसका अनमैचेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी जा रही है, आंटी के साथ कुत्तों की टोली। शायद आंटी इनको ब्रेकफास्ट देती है। डॉग्स हमेशा वफादार होते हैं। एक बार खाना खिला दो, हमेशा याद रखेंगे। जब भी आप आओ आपको याद रखेंगे। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक। अब ये मैनुअल डीजल ट्रांसमिशन है, द बेस्ट। इसमें एवरेज हाईवे का आएगा 17 का, और इसमें सिटी का एवरेज आएगा 11 से 12 का। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आफ्टर ऑल। और मेन बात यह है कि जो भी थार गाड़ी लेता है वो एवरेज के लिए तो लेते नहीं है, क्योंकि हमने भी थार गाड़ी एवरेज के लिए तो नहीं ली थी। हमने थार गाड़ी ली है फॉर इट्स पर्सनैलिटी। इसका जो ऑरा है, ये जो है आपको एक कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी चलाने के टाइम पे, इसके लिए हमने ली है। वन मोर डिस्कशन। हमने सुना है कि लोग इसीलिए बार बार डिस्कस करते हैं कि गाड़ी में बॉडी रोल है या नहीं है, गाड़ी कंफर्टेबल है या नहीं है, हमें हमारे फैमिली के लिए लेनी है। आप सीधी बात एक बात बताता हूँ, अगर आपके फैमिली में आपको एक्सट्रीम लेवल का कंफर्ट चाहिए गाड़ी चलाते टाइम, सो यू कैन गो टू XUV 7XO और यू कैन गो टू एनी अदर व्हीकल हु कम्स इन दैट सेगमेंट। ठीक है, जो XUV होती है, क्योंकि वो लग्जरी साइड में ज़्यादा होती है। SUV रॉ होती है, आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि काफ़ी बढ़िया बनाई है थार रॉक्स, कंफर्टेबल है, बट आपको फिर भी ऐसे मन में है कि नहीं कंफर्ट चाहिए एकदम, कोई भी खड्डा हमें फील ही नहीं होना चाहिए। सो यू कैन गो फॉर XUV इन महिंद्रा। यू कैन गो, द बेस्ट विल बी महिंद्रा XUV 7XO। ठीक है, वो ले लो और एंजॉय करो। टाटा टियागो EV। ठीक है, साइकिलिंग वाला अपना जोश दिखा रहा है तो उसको जाने देंगे आगे। ऑफ कोर्स आपको इसमें बॉडी रोल फील होगा,
आपको यहाँ पे थोड़ी बम्पी राइड फील होगी क्योंकि ये लैडर फ्रेम गाड़ी है। ओके, मोनोफ्रेम गाड़ी ये नहीं है। तो लैडर फ्रेम गाड़ियों का वैसे ही रहता है। आप स्कॉर्पियो में बैठिए, आप इसमें बैठिए, आप फॉर्च्यूनर में बैठिए, आपको वैसे ही फील आएगा। यू कैनॉट एक्सपेक्ट इट टू बी मोर कंफर्टेबल। गाड़ी का ढांचा क्या है, गाड़ी जो बन रही है उसका पहले मोटिव क्या था, आपको वो सारी चीज़ें पता होगी तो ऑब्वियसली आप ये सवाल तो नहीं करोगे, बट आप फिर भी कर रहे हो तो उसका यही जवाब होगा। इफ़ यू वांट एक्सट्रीम कंफर्ट while sitting and traveling, of course you and your family, then you can go to XUV 7XO. if you are selecting from Mahindra only, आप महिंद्रा में ही गाड़ी देख रहे हो तो XUV 7XO is quite a good vehicle. पहले XUV 700 आती थी, अब उसको 7XO कर दिया है। हाईवे पे भाई वो गाड़ी एकदम तगड़ी गाड़ी है, जो कट मारेगी, जो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो गाड़ी चलाते टाइम। आपको 120 140 पे भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ओके, दिस व्हीकल महिंद्रा थार रॉक्स इज नॉट फॉर स्पीडिंग। ओके, ये गाड़ी ऑरा फार्मिंग के लिए, जैसे टू व्हीलर्स में बुलेट है, तो एक्सपेक्ट वही करिए जो गाड़ी जिसके लिए बनी है। दिस गाड़ी इज़ फॉर ऑरा फार्मिंग। आप स्लो चलाइए, आप गाड़ी का मज़ा लीजिए, आप ऑफ रोड करिए। कहीं पे भी रास्ता ख़त्म हो गया है, रास्ता टूट गया है, बाकी के गाड़ियाँ डर जाएंगे, बाजू में रुक जाएंगे, आपकी गाड़ी आगे निकल जाएगी। ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड। Most comfortable range of speed in this vehicle, I will say 70 to 100, इसके बीच में। 100 से ऊपर एक्चुअली मैं भी कभी जाता नहीं हूँ, बट दिस इज़ द स्वीट स्पॉट अगर आप कहो स्पीड का। इसके बाद क्या होगा, आपको 100 के बाद अगर आप 100 से ऊपर चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे चला रहे हो, तो आपको ऐसे यहाँ से एक्चुअली आपको फील आएगा कि यहाँ से हवा यहाँ पे टकरा रही है, क्योंकि इसका विंड ऐसे है, ग्लास इसका ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है, तो आपको वो फील आएगा ही आएगा। आपको आपका एरोडायनामिक समझ गया गाड़ी का, तो आपको समझ जाएगा कि आपके गाड़ी का स्वीट स्पॉट क्या है। फॉर थार रॉक्स इट्स 70 एंड 100 का रेंज। 70-80 चलाओ, हाईवे पे भी आप 70-80-90 चलाओगे, जितने टाइम में जहाँ पहुँचना है पहुँच भी जाओगे, और गाड़ी का मज़ा भी आ जाएगा, और ज़्यादा मच्छर भी नहीं मरेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे विंडशील्ड पे है, बाहर से ही है, अभी पूरे स्पीड में गाड़ी थी भी नहीं, थर्ड गियर पे थी, थोड़े से ही स्पीड में है, बट वो अभी रुक गया है। अभी उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, थोड़ा और स्पीड में लेंगे तो फिर निकल जाएगा। लाइव डेमो बताते बताते ही हो गया। हार वाले अंकल, टायर वाला है क्या? हाय हाय हाय, चलो टायर में हवा भरते, पीछे के टायर में जो कम हो गया। देखते हैं कहाँ से भरता है ये।
और वही देखता हूँ ये यहाँ पे। हाँ ये निकलेगा, जगह तो है, ट्राई करते हैं। हाँ ओके, तो यहाँ पे अभी कोई सिंबल नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो आ रहा था कि टायर प्रेशर लो है, और ये जो पीछे का टायर है MX5 वेरिएंट में आप भी देखा कि यहाँ पे चारों टायर्स का इन्फॉर्मेशन देता है और पीछे के टायर का नहीं देता है। बट पीछे का टायर जब उसका एयर कम हो जाएगा वो सिंबल दे देगा, और एयर जो ये टायर है ये रेड हो जाएगा। गुड फीचर। पहले मुझे लगता था अरे ये तो काउंट ही नहीं कर रहा है ना, अब जाके पता चला अरे ये काउंट कर रहा है जब उसका एयर प्रेशर कम हो गया गर्मी में। तो चलिए ड्राइविंग को आगे बढ़ाते हैं। ये हटाते हैं, गाड़ी का स्पीड देखते हैं। ठीक है, और अभी हमारे गाड़ी का एवरेज दिखा रहा है 13.3, 13 पकड़ के चलो। सिटी ड्राइव में 13 दिखा रहा है, काफ़ी बढ़िया एवरेज है। मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा है। पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा आपका, ऐसे गाड़ियाँ लो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स में अभी शॉर्टेज हो रहा है फ्यूल का, पेट्रोल का तो पहले ही हो गया था, अभी डीजल का भी दिख रहा है। एक दो रील मुझे भी आ गए कि डीजल जो हाईवे पे मिलता है, जो ट्रक्स वाले जहाँ पे रुक के डीजल भरते हैं वहाँ पे शॉर्टेज हो गया है। ऑफ कोर्स ट्रक्स को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डीजल लगता है, तो वहाँ पे शॉर्टेज जल्दी ही होगा। बट वहाँ पे एकदम ऐसे लाइन लगी है, अपने सारे अपने चेरी कैन लेके रुके सुबह सुबह अंधेरे में। तो भाई स्ट्रगल तो है, शॉर्टेज तो हो गया है, तो लोग भी ट्रिप्स वैसे ही प्लान करेंगे एज पर देयर नीड। अगर प्लान इम्पोर्टेंट है तो ही घूमेंगे, नहीं तो नहीं घूमेंगे। हम लोगों की बात कर रहे हैं, हमारी नहीं। हम तो जब मर्जी करे थोड़ा तो घूम ही लेंगे, हम ज़्यादा तो घूमेंगे नहीं। बड़ी ट्रिप्स एक्चुअली प्लान करने के पहले हर कोई सोचना पड़ेगा, हर किसी को सोचना पड़ेगा कि मुझे डीजल मिलेगा या नहीं, मुझे पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, है ना। आगे जाके एक रील मैंने देखा जस्ट कुछ दिन पहले कि वो गोवा ट्रैवल कर रहा था, उसको एक पंप मिला, पेट्रोल गाड़ी थी, 200 किलोमीटर के बाद उसको एक पंप मिला था। हालांकि इतने डिस्टेंस के बाद नहीं मिलना चाहिए था, बट उसको मिल गया। जाओ, तो उसको वहाँ पे भी ये बताया गया कि नहीं है पेट्रोल। अब वो आदमी क्या करे, गाड़ी तो रुका के फिर उसको भी रुकना पड़ा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। एज अ सिटीजन आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। क्यों भाई इतना क्राउड? सैटरडे है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का क्राउड है।
ठीक है, 2-3 प्रोन्स बता दिए इस वीडियो में, बाकी के अगले वीडियो में बताएंगे। बट आप जो इसके अगर आप प्रोज देख रहे हो, आपको इसमें गाड़ी बढ़िया लगेगी ही। और आपको कौन सा अगर आपको फिर भी दिख रहे हैं इंटरनेट पे कहीं किसी और के वीडियो में, आप बस देख लेना वो रियली कौन से है या फिर वो नाटक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप गाड़ी आपके लिए लोगे तो आप उस गाड़ी के क्या होगे, आप खुद की गाड़ी के जज हो। ऑलवेज व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप प्रोस कॉन्स वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, रिव्यू वीडियोस, ये तो हर कोई देखता है। बट जो लास्ट डिसीजन होता है ना, वो ओनर का ही होता है। तो आपको क्या करना है, अपने दिल पे हाथ रखना है और अपने दिल से पूछना है, आर यू सेटिस्फाइड इन बाइंग दैट व्हीकल विच यू हैव चूज्ड। इफ़ यू आर, फिर आग बंद करके चले जाना वो गाड़ी लेने। क्योंकि गाड़ी एक आदमी का दूसरा घर होता है। एक आदमी अपने गाड़ी को उतने ही प्यार से रखता है जितना वो अपने गैजेट्स को और अपने घर को भी रखता है। तो ये डिसीजन आपके खुद का होना चाहिए। बाकी दुनिया जो बोले, दुनिया का काम है बोलना। थोड़े दिन बोलेंगे, उसके बाद ही आपकी ही तारीफ करेंगे। वन मोर पॉइंट आई हैव सीन, जो बहुत काफ़ी फाइनेंशियली बातें करते हैं, वो ये बोलते हैं कार इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। कार का वैल्यू कम होते रहता है, आप लेने के बाद ही कार का वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है। बट कभी आपने ये सोचा है आपकी एज क्या है, आपकी भी तो वैल्यू ड्रॉप हो रही है जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो। आपके बॉडी में उतनी पावर नहीं रहेगी, आपके बोन्स उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ एज, आफ्टर सर्टेन एज, आप खुद ही सोचिए। तो एक इंसान जो खुद धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा है, यानी उसको पता है कि उसका यही पीरियड है एंजॉय करने का लाइफ का, वो ये बात तो बोलना ही नहीं चाहिए। कार इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, कार एक एक्सपेंस है, इसका वैल्यू ड्रॉप होता है, आपका खुद का भी वैल्यू ड्रॉप होता है। ये देखिए टाटा सियारा, ठीक ठाक ठीक ठाक बनाया गाड़ी को, प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था। पहले की जो टाटा सियारा थी ना, द ओजी टाटा सियारा, वो ही एक प्रॉपर बीस्ट थी। ये बीस्ट नहीं है, ये गाड़ी ऐसी बना दी है कि वो गाड़ी को बीस्ट होना था, थोड़े से ऐसे रह गई, ठीक है। अब वो थोड़े से ऐसे कैसे रह गई, फर्स्ट इंजन, दूसरा बॉडी बड़ा बनाना चाहा है बट छोटा हो गया है। दिस गाड़ी बड़ा बनाना चाहते थे, बड़ी बन गई है। और फार्मिंग हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग गाड़ी ले रहे हैं। प्रमोशन भी वैसे ही हुआ है जैसे होना चाहिए। ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग, टेढ़ी रुका देते हैं कहीं कहीं शोरूम में। डेमो भी वैसे होता है, ऐसे नहीं है कि वादा कुछ किया है दिया कुछ है, वैसे कभी नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल अ मैन इज इन्वेस्टिंग लैक्स इन योर व्हीकल। हालांकि गाड़ी बढ़िया है, ऐसे नहीं है,
कि मॉर्निंग का छोटा सा ड्राइव हो गया, चाय भी पी लिए, अब घर वापसी। घर जाते आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।